हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण, अल्फ़ाबेट सीरीज टेस्ट। आज हमारा ये टॉपिक शुरू हो रहा है। तो देखिए, इसको हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके उदाहरण देंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। वर्णमाला वर्णमाला परीक्षण के लिए हमको अल्फ़ाबेट का सीधा क्रमांक व उल्टा क्रमांक याद होना ही सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें एम मिडल 13वें नंबर पे होता है। प्रथम अर्धांश यानी पूर्वार्ध में ए से एम तक तथा द्वितीय अर्धांश में एन से जेड तक होता है। प्रथम अर्धांश में दोस्तों देखिए, प्रथम अर्धांश में ए से एम तक, ए बी सी, ए से लगाकर एम तक तथा द्वितीय अर्धांश में एन से जेड तक, एन से जेड तक। इसी क्रम में दोस्तों हमको एबीसीडी लिखनी चाहिए, जिससे सवाल हल करने में आसानी रहती है। देखिए अगला देखते हैं। हमको वर्णमाला इसी क्रम में लिखनी चाहिए, क्योंकि प्रश्नों में कई बार प्रथम अर्धांश को उल्टा करने को या द्वितीय अर्धांश को उल्टा करने को कहता है, या विपरीत क्रम में लिखने को कहे तो प्रत्येक अवस्था में यह तरीका खरा उतरता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। परंतु यहाँ दाया यानी राइट, बाया यानी लेफ्ट। दोस्तों दाया ये होता है दाया, इस साइड वाला, ये बाया, ये राइट और ये लेफ्ट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अर्थात दाया यानी दमदार, ये याद रखने की ट्रिक है। दाया यानी दमदार या राइट सही, बाया यानी बेकार या फिर लेफ्ट यानी लो। अगला देखते हैं। और जिस तरह अपना बाया होता है, कॉपी का किताब का भी बाया होता है, तथा जिस तरफ अपना दाया होता है, कॉपी या किताब का भी दाया होता है। तो दोस्तों इसमें जिस तरफ अपना बाया होता है, किताब या कॉपी का भी वही बाया होता है, और दाया भी जिस तरफ अपना दाया होता है, किताब या कॉपी का भी उसी तरफ दाया होता है। वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर ए, जबकि दाएं से पहला अक्षर जेड होता है। देखिए वर्णमाला में एक पहला अक्षर ए होता है बाएं से, बाएं से पहला अक्षर ए, और दाएं दाएं से इस साइड से जेड होता है। अब आप में से कुछ व्यक्ति सोच रहे हैं कि हम तो बाएं हाथ से सॉरी दोस्तों अधिक काम करते हैं, तो उसका बायां बास तथा दायां दयनीय। बस ये याद रखना, बायां यानी बास और दायां यानी दयनीय। चलिए अगला देखते हैं। जब प्रश्न में बाएं अक्षर के बाएं या दाएं अक्षर के दाएं यानी समान पूछे, तो उस क्रमांकों का अंतर करेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसको हल करते हैं। अंग्रेजी वर्ण बाईं ओर से 10वां, माना ए बी सी डी ई एफ जी एस आई जे के, बाईं ओर से 10वां, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां,
7वां, 8वां और 9वां और ये 10वां। ठीक है, ये 10वां इसको बोला जा रहा है। अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? इसके 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है दोस्तों, और इसको हल करने का एक और तरीका है। बाईं ओर 10वां, वापिस बाईं ओर पूछा गया है 5वां, तो इसको माइनस कर देंगे, बराबर 5वां आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। और दोस्तों, जब प्रश्न में बाएं अक्षर के दाएं या दाएं अक्षर के बाएं यानी असमान पूछे तो उन क्रमांकों का योग करेंगे। देखिए इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला बाईं ओर से 12, बाईं ओर से बोले तो इस साइड से 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12। एल, 12वें नंबर पर एल आएगा। एल 12वें नंबर पर। दाईं और 8वां, वापिस इसके दाईं ओर पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया बाईं ओर से, बाईं ओर से पूछे थे यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पूछा जा रहा है दाईं ओर यानी इस साइड है, दाईं ओर पूछा जा रहा है। एल के दाईं ओर 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां, ये 8वां टी 20वें नंबर पर, ये 8वां है। इसका सही आंसर है टी 20वें नंबर पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टी 20वां नंबर। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। बाईं ओर 12वां पूछा गया तथा बाईं ओर से और दाईं ओर कौन सा 8वां पूछा गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20वां आएगा। 20वें क्रमांक पे टी अक्षर आएगा। चलिए अगला देखते हैं अभी। वर्णमाला क्रम पर आधारित इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला के किसी एक अक्षर का स्थान दाईं ओर से या बाईं ओर से देकर फिर उस अक्षर के दाएं या बाएं किसी अक्षर को पूछता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में कोई भी स्थिति सीधी उल्टी नहीं बता रखी है तो हम अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा ए से जेड समझ के ही हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक आ गया है कि अगर नहीं दे रखा सीधा या उल्टा तो हम ए से मानकर जेड तक इसको हल करेंगे। अगर बता रखा है उल्टा सीधा कैसे हल करना है, विपरीत दिशा में करना है, या तो हम उसी प्रकार से करेंगे। लेकिन अगर स्थिति नहीं दे रखी है कि कैसे करना है तो हम ए से जेड तक मानकर ही इसको हल करेंगे। अगला देखते हैं। ये बेसिक से क्लियर हो गया इस टॉपिक का। अब हम लेंगे इसके कुछ एक उदाहरण। इस क्लास का ये इस टॉपिक का पहला उदाहरण है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, बाकी के हम उदाहरण कल लेंगे। कल इसको पूरा क्लियर कर देंगे, कल या परसों में इसको पूरा क्लियर कर देंगे। आज ये उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए
अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां। आपको पता ही है दोस्तों कि 15वें पे ये 13, 14 और ये 15 ओ आता है। 15वें नंबर पे ओ आएगा। अक्षर के दाईं ओर 9वां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9वां होगा एक्स। तो इसका सही आंसर है एक्स। इसको एक और विधि से भी हम हल कर सकते हैं। देखिए दूसरी विधि, दूसरी विधि पूछा ये गया इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 15वां, बाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 9वां। तो इसमें हम प्लस करेंगे, दाईं ओर से 9वां बराबर करेंगे 24। 100 से आएगा और आपको पता ही है 100 से नंबर पे एक्स आएगा। ये जल्दी करने का ये शॉर्टकट तरीका है और पूरा हल करने का तो फिर ये है ये पूरा हल करने का। और शॉर्टकट दूसरी विधि से, इस विधि से जल्दी से क्वेश्चन हल हो जाता है। बाकी इससे उत्तर हमेशा सही निकलेगा, गलत नहीं निकलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी के उदाहरण हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।